हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको प्रमुख पदार्थ के पीएच मान के बारे में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको प्रमुख पदार्थ के पीएच मान बताएंगे नहीं, बल्कि आपको याद करवा देंगे। आप कभी भी ज़िंदगी में पीएच मान नहीं भूलेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान यहाँ देखिए ऑप्शन है 5, 7, 9 और 8। तो जल का पीएच मान 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आप लोग याद रखिएगा, जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। याद रखिए, जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नमक का पीएच मान कितना होता है। तो नमक का पीएच मान 7 होता है। इसे भी आप लोग याद रखिए, नमक का पीएच मान 7 होता है। आप लोग बिल्कुल याद रखिए, नमक जो आप खाते हैं ना, तो नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जल का पीएच मान भी 7 होता है और नमक का पीएच मान भी 7 होता है। जल का पीएच मान भी कितना होता है? 7 होता है। और नमक का पीएच मान भी कितना होता है? 7 होता है। बिल्कुल आप लोग भेजा में याद कर लीजिए, बिल्कुल भेजा में घुसा लीजिए कि जल का पीएच मान और नमक का पीएच मान 7 ही होता है। चलिए हम लोग अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आप लोग बिल्कुल भेजा में घुसा लीजिए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है। जल का पीएच मान अभी आपको हम बताए हैं कितना होता है। तो जल का पीएच मान 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। फिर नमक का आपको पीएच मान बताएं कितना होता है? तो 7 होता है। और रक्त का पीएच मान यानी खून का पीएच मान, तो खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है। 7.4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है। आंसू, आप जो रोते हैं ना, तो आपके आँख से आंसू निकलता है, तो उस आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आंसू का पीएच मान भी 7.4 ही होता है। ठीक है, आंसू का पीएच मान भी 7.4 ही होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान भी 7.4 होता है और आंसू का पीएच मान भी 7.4 होता है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, रक्त का पीएच मान और आंसू का पीएच मान क्या होता है? 7.4 ही होता है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे खून की आंसू, खून की आंसू। ठीक है, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? बिल्कुल सुने होंगे, खून की आंसू। तो खून और आंसू दोनों का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 होता है। नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। नींबू क्या होता है? खट्टा। नींबू क्या होता है? तो स्वाद में खट्टा होता है। और नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 होता है। 2.4 होता है। याद रखिए आप लोग, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। चलिए अब हम अगला सवाल को देखेंगे। तो अगला सवाल है, दूध का पीएच मान कितना होता है। ठीक है भाई, दूध का पीएच मान कितना होता है, जिसे हम लोग खाते हैं। तो दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 होता है। ठीक है, 6.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। याद रखिए आप लोग, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। तो अगला पीएच मान है, सिरके का पीएच मान कितना होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। तो क्या होगा? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय होगा। सिरका क्या होता है? अम्लीय होता है। तो 7 से कम होगा। 7 से कम होगा। तो 7 से कम कितना होगा? तो सिरका का पीएच मान 3 होता है। याद रखिएगा आप लोग, सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो 3 होता है। सिरका का पीएच मान 3 होता है। तो चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पर देखिए, शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब, जिसको वाइन कहते हैं,
तो शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। याद रखिएगा आप लोग, शराब का पीएच मान 2.8 होता है। तो यही क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना ही पीएच मान को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल यहाँ पर क्या है? तो अगला सवाल है कि पीएच मान की खोज किसने किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पीएच मान की खोज किसने किया? तो पीएच मान का खोज सोरेनसन ने 1924 ईस्वी में किया। पीएच मान की खोज किसने किया है? सोरेनसन ने कितना ईस्वी में किया? 1924 ईस्वी में किया है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले आपको बताएं कि जल और नमक की पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 होता है, ठीक है ना। जल और नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। फिर हम आपको बताएं रक्त और आंसू, ठीक है ना, जिसको हम आपको ट्रिक से बताएं कि खून की आंसू याद रखिएगा आप लोग, खून की आंसू। तो खून की आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मतलब खून और आंसू यानी कि रक्त और आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। याद रखिएगा आप लोग, रक्त और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। फिर हम आपको बताएं कि नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। याद रखिएगा आप लोग, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। फिर आगे हम आपको बताएं कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 होता है, ठीक है। चलिए आगे फिर हम आपको बताएं कि सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान हो जाता है 3, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग, सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। फिर हम आपको आगे बताएं कि शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान हो जाता है 2.8। याद रखिएगा आप लोग, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पीएच मान की खोज किसने किया, ठीक है ना। पीएच मान की खोज किसने किया है? ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है और ये जो है आने की संभावना हमेशा रहता है, ठीक है ना। ये अक्सर क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर। तो आप लोग इसको बिल्कुल जीवा पे याद रख लीजिए कि पीएच मान की खोज किसने किया है? तो सोरेनसन ने किया है। कितना ईस्वी में किया है? तो 1924 ईस्वी में किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।